हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के होने वाली वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो आइए देखते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी नामों से इसे जाना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत अवधारणा का प्रयोग निम्न में से किसके बदले किया? तो लागत के बदले किया गया है। इसमें दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? तो यह पैमाने के प्रतिफल से है। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो यह उपयुक्त सभी, यानी उत्पादन फलन वितरण मूल्य निर्धारण सबसे है। पूर्ति वक्र की ढाल होती है, तो पूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक होती है। ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती हैं? तो सही उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। बाजार मूल्य साम्य मूल्य से, इसका सही उत्तर हो अधिक भी होता है, बराबर भी होता है, कम भी होता है, यानी इनमें से सभी। किस बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती हैं? तो एकाधिकार, यानी जहां मोनोपोली क्रिएट होती है तो एक सी कीमत पर बेची जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो ये सभी समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादित वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में वितरण कैसे किया जाए, सभी समस्या है। किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता? स्थिर साधन में अल्पकाल में, यानी कम समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति के साधन की बात करें तो मुद्रा, यह नहीं है। निम्नांकित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है? तो ये सभी, बिंदु प्रणाली, कुल व्यय प्रणाली, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, सभी। निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की थी? तो सैमुअल्सन ने यह अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की थी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो साख सृजन, यह केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। निम्नांकित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में किसने 2000 रुपए के नोट का निर्गमन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट का निर्गमन किया है। तरलता कुशानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा घट जाती है, मुद्रा की मात्रा घट जाती है। ह्रासमान पैमान के प्रतिफल में दोनों आंतरिक एवं बाह्य हानियां प्राप्त होती है, आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययिता यानी सुलाभ प्राप्त होता है। ये दोनों सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन गोजेन का प्रथम नियम है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यह गोजेन का प्रथम नियम है। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का प्रयोग निम्न में से किसके विश्लेषण में होता है? तो इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी में विश्लेषण होता है। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किससे सम्मिलित किया जाता है? तो सभी को सम्मिलित किया जाता है, उपयुक्त सभी। निम्नांकित में कौन सही है? तो कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत, यह सही सम्मिलित है। ये पूर्ति वक्र के खिसकने शिफ्ट से शेष बचता है, तो एक ही पूर्ति रेखा होती है, तो एक ही पूर्ति रेखा होती है इसमें। विक्रय लागत किस बाजार की विशेषता है? तो विक्रय लागत एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है। पैमाने का प्रतिफल लक्षण है, तो पैमाने का प्रतिफल लक्षण दीर्घकालीन उत्पादन फलन का। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के कौन रचयिता हैं? तो कीन्स महोदय, ये सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन प्रवाह चर नहीं है? पूंजी, यह प्रवाह चर नहीं है। मैक्रो शब्द किस भाषा से संबंधित है? यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन संबंधित है
तो यह संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र से यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो अर्थशास्त्र निम्नांकित में से किसका अध्ययन करने में प्रासंगिक है? तो उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास का, कल्याण का, आर्थिक तुलना का, तो ये सभी में होगा। बाजार मूल्य निर्धारण में निम्नांकित में से कौन अहम भूमिका निभाता है? मांग एवं पूर्ति, दोनों की अहम भूमिका होती है, डिमांड एंड सप्लाई। निम्नांकित में से कौन उपकरण मौद्रिक नीति के परिणात्मक नियंत्रण के उपकरण में नहीं आता है? तो उपभोक्ता साख नियमन, ये हो गया, नहीं आता है ये। यदि कुल उपभोग C हो तथा कुल आय Y हो तो औसत उपभोग प्रवृत्ति APC का मान होगा ये कुल उपभोग बटा कुल आय। ये सही उत्तर होगा हमारा उस परिस्थिति में। भुगतान संतुलन का निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है मुद्रा की क्रय शक्ति। निम्नांकित में से किसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है? तो दीर्घकाल में सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। पैमाने का क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तभी लागू होता है जब सभी में से सभी होंगे इसके सही उत्तर। निम्न में से किसने भुगतान शेष की परिभाषा दी है? तो कीन्स महोदय ने भुगतान शेष की परिभाषा दी है। सेब और संतरा की कीमत में वृद्धि होने से सेब और संतरा की मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? तो संकुचन कहा जाएगा। इसे हम संकुचन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। डीजल की कीमत की वृद्धि से ट्रक की मांग घट जाती है। इनमें कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर इसमें से है संपत्ति कर, ये डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। निम्नलिखित में से कौन कर प्रगतिशील कर है? तो प्रगतिशील कर की अगर बात करें तो यह आयकर, यह प्रगतिशील कर है। निम्नलिखित में से कौन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है? तो उपयुक्त सही। मनोरंजन कर, भू राजस्व, स्टाम्प शुल्क, ये सभी राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 1/4 है तो निवेश गुणक होगा, निवेश गुणक इस समय 4/3 हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन गैर कर राजस्व है? तो लाभांश, यह गैर कर राजस्व है। अवसर लागत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनमें से सभी, ये सभी के सभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत कहे जाते हैं। यदि P बराबर वस्तु की कीमत और D बराबर वस्तु की मांग है तो मांग की लोच इस समय हो जाएगी ये मांग की लोच हो जाएगी। उदासीनता वक्र विश्लेषण निम्नांकित में से किन प्रभावों को विश्लेषित करता है? तो केवल प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सही उत्तर है। अति अल्प काल में पूर्ति वक्र होता है, पूर्णतः बेलोचदार हो जाता है। किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है? तो सही उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता, जहां प्रतियोगिता होती है बाजार के अंदर। NDP MP बराबर GDP MP माइनस घिसावट, यह सही उत्तर होगा, माइनस डिप्रिसिएशन। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? सही उत्तर है मार्शल ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है उपयोगिता यानी यूटिलिटी। इनमें किसका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है? तो TR माल्थस के द्वारा ये उन्होंने प्रतिपादन किया था। निम्नांकित में से कौन सेबी का कार्य है? सेबी का कार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का विनिमय करना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो ये सभी भूमि, वन और खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। जब MC बराबर AC है तो औसत लागत की ढाल होती है शून्य हो जाती है। सामान्यतः आय कर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? करदान क्षमता के सिद्धांत पर होता है। निम्न में कौन वस्तु कर है? तो उपहार कर,
यह वस्तु कर है। किनके सुझाव के आधार पर आय कर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित की जाती है? तो यह वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये रेकमेंड किया जाता है। बाजार की असफलता का कारण है एक्सटर्नलिटी, बाह्यताएं, यह बाजार की असफलता की कारण होती हैं। भुगतान शेष में कौन सी मदें सम्मिलित हैं? तो इनमें से सभी इसमें सम्मिलित हैं। अल्पकालिक उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? तो द्वितीय अवस्था। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? कुल परिवर्तन लागत को उत्पाद से भाग दे दिया जाता है, डिवाइडेड बाय उत्पाद। श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन का कारण होता है मजदूरी दर में कमी, ये कमी मानी जाती है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के अधीन होता है? उत्पादन क्षेत्र के अधीन होता है, प्रोडक्शन सेक्टर। भुगतान शेष का घटक है दोनों, चालू खाता और पूंजी खाता। किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है? तो आधार वर्ष कीमतों पर मापा जाता है। एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है? तो इनमें से सभी को, मूल मापन, मूल संचय, लेन देन। निम्नांकित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर होती है? तो बढ़ती अवसर लागत, यह सही उत्तर है। एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं। यह किनका कथन है? कीन्स का कथन है। किस स्थिति में उत्पत्ति क्षमता नियम क्रियाशील होती है? तो MP इज इक्वल टू AP, यह सही है। अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण है सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निम्नांकित में किस पर निर्भर करता है? तो यह साधन की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। किस वर्ष अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हो गया? 1930 में ये दो भागों में विभक्त हो गया। विश्वव्यापी महान मंदी, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, ये कब आई? तो 1929 से 39 के बीच देखी गई। वॉल स्ट्रीट जब क्रैश कर गया था अमेरिका का, तब। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। निम्न में से किसमें कुछ आगतें स्थिर रहती हैं? तो अल्पकाल। निम्नांकित में से कौन संयोग पूरक वस्तुओं का है? तो कलम और स्याही। निम्नांकित संयोग में से स्थापनापन्न वस्तुएं कौन हैं? सरसों तेल और रिफाइंड तेल। निम्नांकित में कौन मांग वक्र पूर्णतः वेलोचदार होता है? तो ऊर्ध्वाधर मांग, यानी वर्टिकल डिमांड कर्व। अगर औसत आगम और औसत लागत बराबर हो तो किस प्रकार की स्थिति रहती है? अधिसामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। निम्नांकित में से कौन नियम कृषि में लागू होता है? तो उत्पत्ति ह्रास नियम। यह भौतिक आदाओं तथा प्रादाओं के फलनीय संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं हम इसे। संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। निम्नांकित में से किसका कथन है? तो यह कथन हिक्स महोदय का है। हिक्स महोदय ने यह बात कही थी। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे कहते हैं सीमांत आगम। सीमांत आगम हम उसे कहते हैं। मुद्रा का कौन कार्य गौण कार्य है? तो यह स्थगित भुगतान, डेफर्ड पेमेंट। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह किसने कहा था? तो हार्टले विदर्स ने यह बात कही थी। मुद्रा वह धुरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है मार्शल महोदय का। मार्शल महोदय ने यह बात कही है।
निम्नांकित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है? तो एसएलआर, वैज्ञानिक कोषानुपात में एसएलआर परिवर्तन, यह सही उत्तर होगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं सी होगा ये वाला। भारत में निम्नांकित में से कौन सभी बैंकों का बैंक है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? आसान सा प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत में। निम्नांकित में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? तो उपयुक्त सभी, ये सभी आधार हैं। किसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 16 32 64 128 है? तो यह मार्क्स महोदय ने कहा था, ये इनकी दी हुई सिद्धांत है। ये अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे, किसने कहा था? तो यह बात मार्क्स महोदय ने ही कहा था, यह बात भी। निम्नांकित में से कौन स्पष्ट लागतें हैं? तो इनमें से सभी स्पष्ट लागतें हैं। निवेश गुणक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो कीन्स महोदय ने यह प्रस्तुत किया। दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, किसका कथन है? तो यह कीन्स महोदय का कथन है। और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, किसने कहा पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं करती है? जे बी से महोदय ने कहा था। तो हम सभी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आपका परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो, आप बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।